नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि दक्षिण भारत में कच्चे तेल और गैस के भंडार मिलने के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश और बिहार की है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 100% सही खबर है कि भारत की सरकारी तेल गैस कंपनी ओएनजीसी बिहार के अंदर कच्चे तेल का कुआं खोदने जा रही है और बहुत ही जल्द इसकी जो ड्रिलिंग है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों से ओएनजीसी यूपी और बिहार के अलग अलग इलाकों की खाक छान रही थी और लगातार डाटा इकट्ठा किया जा रहा था, क्योंकि यहां उम्मीद थी कि कच्चे तेल और गैस के भारी मात्रा में भंडार मिल सकते हैं। और अब ओएनजीसी को एक ऐसा खास इलाका मिल चुका है जहां पर कच्चा तेल और गैस होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसीलिए ओएनजीसी बिहार के समस्तीपुर जिले के अंदर 30 करोड़ की लागत से पहला कच्चे तेल और गैस का जो कुआं है उसकी ड्रिलिंग स्टार्ट करने जा रही है। जी हां, इस काम में 30 करोड़ लगेंगे और बताया जा रहा है कि यहां पर कच्चे तेल के भंडार होने की संभावना है। और अगर वहां पर कच्चे तेल का कोई भी सुराग मिलता है तो उसके बाद जो इसके बगल के जिले हैं, जैसे कि बक्सर हो गया, अन्य जो इलाके हैं, वहां पर भी कच्चे तेल के कुओं की खुदाई शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि बिहार के बाद सीधा नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का और वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई ओएनजीसी अंजाम देगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि अचानक से यूपी और बिहार में कच्चे तेल की बात आई कहां से? कच्चा तेल या तो भारत में मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है तो ज्यादातर बंगाल के खाड़ी में मिलता है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहां के जो समुद्री इलाके हैं, वहां के आसपास मिलता है। यूपी बिहार में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि यहां पर भी कच्चा तेल मिल सकता है। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी बिहार में कच्चे तेल की बात आज से नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से होती आई है। क्योंकि भारत के जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, वहां पर जो नदियां हैं, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ऐसी जगहों पर भारी मात्रा में हमें ऑलरेडी कच्चे तेल के और गैस के भंडार मिल चुके हैं और हम ये गैस ऑलरेडी निकाल भी रहे हैं। और इसीलिए ये बात पिछले कई दशकों से कही जा रही थी कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो है तो बड़े साइज की, लेकिन उतनी भी नहीं जितने की उत्तर भारत में पाई जाती है, जैसे कि यमुना नदी, गंगा नदी। इनकी साइज बहुत ज्यादा इनॉर्मस है, बहुत ज्यादा बड़ी है। और इसीलिए ये बात एक्सपर्ट आजादी के बाद से ही कहते आए हैं कि जब दक्षिण भारत की छोटी छोटी नदियों में कच्चा तेल और गैस मिल सकता है तो मां गंगा की गोद में क्यों नहीं, जो कि देश की सबसे बड़ी नदी है। इसीलिए इसको लेकर बात तो चल रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तर भारत में होता ही यही है कि यहाँ पर लोग फालतू की बातों में, जैसे कि राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ना कि राज्य की तरक्की में। इसीलिए कभी इसको लेकर ना तो स्टडी की गई, ना ही प्रॉपर सेस्मिक डाटा इकट्ठा किया गया। और इसी वजह से हमारी माँ गंगा का जो बेसिन है, यानी कि गंगा नदी और उसके आसपास के जो इलाके हैं, उन्हें ढंग से कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं गया। लेकिन 2022 में इसको लेकर एक प्रॉपर स्टडी स्टार्ट हुई। ओएनजीसी ने 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड की सबसे उन्नत सेस्मिक डाटा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इसमें हमें पता चला कि मां गंगा का जो बेसिन है बिहार और उत्तर प्रदेश में, खासकर इन 2 राज्यों में, वहां पर भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस मिल सकता है। और इसी को लेकर यह खोज पिछले 2 सालों से की जा रही थी। इसी के तहत अब हमें सबसे पहला ब्रेक थ्रू मिल चुका है बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में, जहां पर अब जो ये कच्चे तेल का कुआं है, यानी कि वेल है, इसकी जो ड्रिलिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन साथ ही आपको ये भी चेतावनी दे दूं कि ऐसा नहीं है कि हमें कच्चे तेल के निशान सिर्फ समस्तीपुर में मिले हैं, मिले हमें और भी अन्य जिलों में हैं, लेकिन समस्तीपुर में सबसे स्ट्रॉन्ग निशान हमें मिले हैं, इसीलिए खुदाई वहीं की जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर समस्तीपुर में खुदाई के बाद कुछ नहीं मिलता है तो इस खोज में आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। इस बात की भी संभावना है कि जो बाकी के जिले हैं वहां पर भी कोई ऐसी कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए, कच्चे तेल की खुदाई का काम बहुत महंगा होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि सिर्फ ये देखने के लिए कि कच्चा तेल है या नहीं, एक छोटा तेल का कुआं खोदा जाएगा, उसी में ही 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि समस्तीपुर में हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए, तभी इस खोज को और तेजी से अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में भी बढ़ाया जाएगा। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट पर मेरी निगाह है, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत मैं आपको सूचित कर दूंगा।